हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। देखिए आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है साइकस का। साइकस जो कि जिम्नोस्पर्म का मेंबर है। मैंने आपको जिम्नोस्पर्म के कैरेक्टरिस्टिक्स और उसके क्लासिफिकेशन के बारे में बताया था। क्लासिफिकेशन में मैंने आपको 3 क्लासेस बताई थी, जिसमें से पहली क्लास थी साइकेडोप्सिडा। देखिए साइकेडोप्सिडा जिसके मेंबर के बारे में आज मैं आपको बताने जा रही हूँ, उस मेंबर का नेम है साइकस। जिसकी कॉमनली जो स्पीशीज़ हमें मिलती है उसका नाम है रिवोल्यूटा। साइकस रिवोल्यूटा है जो हमें कॉमनली मिलती है। इसके अलावा भी बहुत सारी स्पीशीज़ हैं साइकस की जो हमें देखने को मिलती हैं। अब हम स्टडी करेंगे आज कि जो साइकस है उसके मॉर्फोलॉजी कैरेक्टर्स, उसकी एनाटॉमी, उसके रिप्रोडक्शन के बारे में आज हम स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं इसका क्लासिफिकेशन देखिए, डिवीज़न है साइकेडोफाइटा। रिमेंबर वन थिंग, डिवीज़न के एंड में फाइटा वर्ड आता है, फाइटा सफिक्स लगता है। क्लास के एंड में ऑप्सिडा सफिक्स लगता है। ऑर्डर के लिए एल्स सफिक्स यूज़ होता है और फैमिली के लिए एसी। याद रखिएगा इस चीज़ को। तो देखिए डिवीज़न में साइकेडोफाइटा है, क्लास में साइकेडोप्सिडा है, ऑर्डर में साइकेडेल्स है और फैमिली हमारे पास साइकेडेसी है। और जीनस मैंने अभी आपको बताया साइकस है जिसकी स्पीशीज़ रेवोल्यूटा है। ठीक है, तो अब देखिए इसके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स के बारे में आज हम स्टडी करेंगे। तो इसका हैबिट देखिए, ये जो होते हैं श्रब होते हैं या वुडी प्लांट होते हैं, लेकिन जो साइकस होता है वो मोस्टली वुडी होता है क्योंकि उसमें सेकेंडरी ग्रोथ होती है और वुड बनती है। तो देखिए वो वुडी प्लांट होता है और वर्ल्ड वाइड है, काफ़ी जगह पर पाया जाता है। एज अ ऑर्नामेंटल भी यूज़ किया जाता है इसको। और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में बताऊँगी मैं आपको बाद में। तो देखिए यहाँ लिखा है बियरिंग सीड्स। मैंने आपको पहले बताया था जिम्नोस्पर्म्स वो होते हैं ऐसे प्लांट्स जिनमें सीड्स बनते हैं और सीड्स क्या होते हैं, अनकवर्ड होते हैं, कवर नहीं होते हैं, नेक्ड सीड होते हैं। तो देखिए अब हम इसकी स्टेम, रूट और लीफ के बारे में स्टडी करेंगे। तो पहले देखिए स्ट्रक्चर ऑफ रूट की स्ट्रक्चर देखिए। रूट मैंने आपको जिम्नोस्पर्म के जब कैरेक्टर्स बताए थे तो मैंने आपको रूट के बारे में बताया था कि इसमें जो रूट्स होती है वो मेनली 2 तरह से प्रेजेंट होती है, 2 टाइप की। फर्स्ट थी टैप रूट जिसे हम हिंदी में मुसला मूल बोलते हैं, और दूसरी थी कॉर्लोइड रूट जिसे हम हिंदी में प्रवाल मूल बोलते हैं। तो याद रखिएगा जो साइकस होता है उसमें हमें कॉर्लोइड रूट देखने को मिलती है, प्रवाल मूल देखने को मिलती है, जो कि अन्य जिम्नोस्पर्म में देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, तो आज हम देखेंगे इसकी रूट की टीएस स्ट्रक्चर को देखेंगे कि हमें स्ट्रक्चर कैसी दिखाई देती है। तो देखिए कॉर्लोइड रूट है ये, कॉर्लोइड रूट जिसकी जो बाहर वाली लेयर होती है, रूट की जो बाहर वाली लेयर है उसे हम एपिब्लेमा कहते हैं। जो बाहर वाली लेयर है उसे हम एपिब्लेमा कहते हैं। याद रखिएगा एक चीज़ कि जो रूट किसी भी प्लांट की या किसी भी मेंबर की रूट होती है, उसकी जो आउटर लेयर होती है उसे हम एपिब्लेमा बोलते हैं, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं एपिब्लेमा, जिसे हम हिंदी में मूल त्वचा बोलते हैं, मूलीय त्वचा बोलते हैं। मूलीय त्वचा जिस पे हमें कभी कभी रोम भी देखने को मिलते हैं, हेयर्स भी मिलते हैं। इसमें तो एब्सेंट है, ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर भी कभी कभी हमें देखने को मिलती है। किस पे? एपिब्लेमा पे, जो कि क्या है, आउटर लेयर है किसकी, रूट की। कौन सी रूट? कॉर्लोइड रूट की। ठीक है, प्रवाल मूल की स्ट्रक्चर देखिए, आउटर लेयर एपिब्लेमा जिसे हिंदी में मूलीय त्वचा बोल रहे हैं। उसके बाद आता है आउटर कॉर्टेक्स। आउटर कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स को हम हिंदी में वलकुट बोलते हैं, बाह्य वलकुट बोलेंगे इसे हिंदी में। आउटर कॉर्टेक्स देखिए ये वाला जो पार्ट है ये कॉर्टेक्स वाला पार्ट है, ये आउटर है ये इनर है, पार्ट सारा कॉर्टेक्स का ही है। ये बाह्य वलकुट है, ये अंतः वलकुट है, अंतरीय है। देखिए जो आउटर कॉर्टेक्स है उसमें हमें टैनिन सेल्स देखने को मिलती हैं। टैनिन्स को स्टोर करके रखती हैं जो सेल्स, उन्हें हम टैनिन सेल्स बोलते हैं। उसके बाद हमें एल्गल जोन देखने को मिलता है। मैंने आपको जिम्नोस्पर्म के बेसिक कैरेक्टर्स में बताया था कि जो रूट्स होती हैं जिम्नोस्पर्म की वो हमें सिम्बायोसिस शो करती हुई दिखाई देती हैं। सिम्बायोसिस से मीन समझते हो, जब 2 स्पीशीज़ एक साथ रहती हैं और दोनों को बेनिफिट होता है तो उस तरह का जो रिलेशन होता है उसे हम सिम्बायोसिस बोलते हैं। और जो स्पीशीज़ इसमें रह रही होती है उसे हम सिम्बायोट्स बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए एल्गल जोन, एल्गल से मीन्स एल्गी जिसे हम हिंदी में शैवाल बोलते हैं। ठीक है, एल्गल रहती है एल्गी। यहाँ पर कौन सी एल्गी रहेगी? जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है, जैसे नोस्टोक हो गई, एनाबिना होगी। जो एल्गी नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है वो इसमें रहती है और इसको रहने के लिए जगह मिलती है और उसको नाइट्रोजन प्रोवाइड करवाती है, तो इसको आपस में दोनों को बेनिफिट हो रहा है। ठीक है,
उसके बाद देखिए ये है आउटर कॉर्टेक्स, इसके बाद आता है इनर कॉर्टेक्स जिसे हम बोलेंगे अंत्य वल्कुट। अंत्य वल्कुट में देखिए हमें बंडल शीथ देखने को मिलती है। बंडल शीथ, ये देखिए बंडल शीथ से क्या समझते हैं, स्टील सिस्टम पढ़ा होगा आपने जिसमें एंडोडर्मिस से लेके अंदर जाइलम फ्लोएम तक के पित्त तक का पार्ट हमें दिखाई देता है, उस पूरी स्ट्रक्चर को हम बंडल शीथ बोलते हैं। ठीक है, संवहन पूल बोल देंगे हम हिंदी में। ये देखिए बंडल शीथ में हमें सबसे बाहर क्या देखने को मिल रही है, ये एंडोडर्मिस है। एंडोडर्मिस के जस्ट अंदर 2 या 3 लेयर्स की हमें पेरिसाइकिल जिसे हम हिंदी में परिरंभ बोलते हैं, पेरिसाइकिल को हम हिंदी में परिरंभ बोलते हैं और एंडोडर्मिस को हम हिंदी में अंतःत्वचा कहते हैं। एंडोडर्मिस को हम हिंदी में अंतःत्वचा बोलते हैं। ये बाह्य त्वचा होती है एपिडर्मिस, लेकिन यहाँ पर एपिब्लेमा है तो उसे हम मूलीय त्वचा बोलेंगे। अदरवाइज स्टेम और लीफ में जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर एपिडर्मिस लिखा हुआ हमें मिलेगा। यहाँ पर क्या है, एपिब्लेमा है। अब ये देखिए एंडोडर्मिस हो गया, जिसे हम हिंदी में अंतःत्वचा। पेरिसाइकिल जो 2-3 लेयर्स की होती है, लिख लीजिएगा साथ, 2-3 परतें होती हैं किसकी, पेरिसाइकिल की, परिरंभ की। उसके बाद हमें स्ट्रक्चर देखने को मिलती है किसकी, जाइलम और फ्लोएम की। यहाँ देखिए ये वाला जो पार्ट है ये फ्लोएम वाला पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है ये फ्लोएम वाला है, और ये जो है ये जाइलम वाला पार्ट है। जाइलम को मैंने डबल साइड किया है और ये सिंगल साइड में जो हमें दिख रही है वो फ्लोएम है। अब यहाँ देखिए जाइलम मैंने आपको बताया था बनने के आधार पर 2 तरह से होता है, प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम। प्रोटोजाइलम जो कि साइज में छोटे होते हैं और पहले बनते हैं, मेटाजाइलम जो कि साइज में बड़े होते हैं और बाद में बनते हैं। तो यहाँ देखिए जो मेटाजाइलम है वो सेंटर की ओर है और जो प्रोटोजाइलम है वो पेरिफ्री की ओर है। मैंने आपको बताया था पी से प्रोटोजाइलम, पी से पेरिफ्री, पी से पहले बनने वाला, 3 चीज़ें मैंने बताई थी। और ये कंडीशन आती है एग्जार्च में। ये देखिए एग्जार्च में हमें ये कंडीशन देखने को मिलती है जिसे हम हिंदी में बाह्य आदिदारुक बोलते हैं। एग्जार्च को हिंदी में बाह्य आदिदारुक बोला जाता है, जिसमें जो मेटाजाइलम होता है वो सेंटर की ओर होता है और जो प्रोटोजाइलम होता है वो पेरिफ्री की ओर होता है। इस तरह का जो हमें स्ट्रक्चर देखने को मिलती है उसे एग्जार्च बोलते हैं। जबकि अगर इसका उल्टा देखें हम, अगर हम प्रोटोजाइलम को सेंटर की ओर और मेटाजाइलम को पेरिफ्री पर ले जाएं, उल्टा कर दें, तो वो आ जाएगा स्टेम में। याद रखिए जब हम एग्जार्च की अपोजिट कंडीशन एंडार्क को देखते हैं तो एंडार्क हमें हमेशा स्टेम में देखने को मिलता है और एग्जार्च कंडीशन हमें हमेशा रूट में देखने को मिलती है। अब जाइलम की स्ट्रक्चर देखिए और आप देखिए ये जो हैं एक अलग अलग रेडियस पे बने हुए हैं, इस तरह से अलग अलग रेडियस पर बने हुए हैं। तो इस तरह से हम इसे बोल सकते हैं रेडियल वैस्कुलर बंडल। मैंने वैस्कुलर बंडल में आपको 3 टाइप बताए थे, एक मैंने बताया था रेडियल, दूसरा कॉन्जॉइट और तीसरा कंसेंट्रिक। मैंने आपको स्ट्रक्चर्स दिखाई थी। तो ये हमें रेडियल स्ट्रक्चर देखने को मिल रही है। ये जो स्ट्रक्चर है रूट की, देखिए कोरोलॉइड रूट की टीएस है, ये ट्रांसफर सेक्शन। बनाइए इसे साथ साथ और एक्सप्लेन भी कीजिए जिस तरह से मैंने बताया, एक एक चीज़ को, एक एक लेयर के बारे में उस तरह से इसे डिफाइन कीजिए। अब देखिए हम स्टेम की बात करते हैं, ये तो थी कोरोलॉइड रूट। अब हम तने की बात करते हैं, तना या स्तंभ हम इसे बोल सकते हैं स्टेम के बारे में। तो ये देखिए इसका ट्रांसफर सेक्शन है, एक कटिंग उसकी। इस कटिंग में हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं, देखिए यहाँ पर जो एपिडर्मिस के बाहर जो हमें ये चीज़ें दिखने को मिल रही हैं, ये जो निशान हमें दिखने को मिल रहे हैं, ये क्या होते हैं, ये लीफ स्कार होते हैं। लीफ स्कार यानी पत्ती झड़ने का एक निशान रह जाता है, उसे हम बोलते हैं लीफ स्कार। मैंने आपको बताया था जो जिम्नोस्पर्म होते हैं, जिम्नोस्पर्म में 2 तरह से लीव्स प्रेजेंट होती हैं। एक तो होती है सिंपल लीव्स जो फोटोसिंथेसिस करेगी, ट्रांसपिरेशन करेगी। दूसरी होती है स्केली लीव्स जो कि किसके लिए है, प्रोटेक्शन के लिए है। उसका काम क्या है, प्रोटेक्शन करना प्लांट की। ठीक है, तो जो स्केली लीव्स होती हैं वो डेसीडुअस होती हैं। डेसीडुअस मीन्स वो थोड़े टाइम बाद झड़ जाती हैं, लेकिन उनके निशान हमें देखने को मिलते हैं। उसके निशान मैंने आपको साइकस का प्लांट बना के दिखाया था जब मैंने बेसिक कैरेक्टर के बारे में बताया था, तो मैंने उसमें आपको दिखाए थे लीफ स्कार, तो वही है यहाँ पर देखिए। अब हम अंदर स्ट्रक्चर देखेंगे, ये जो कॉर्टेक्स वाला पार्ट है, वलकुट वाला जो भाग है, कॉर्टेक्स वाले पार्ट में हमें ये क्या देखने को मिल रहे हैं, लीफ ट्रेस बोलते हैं इसे हम लीफ ट्रेस बोलते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो लीव्स होती हैं वो फूड बनाने का काम करती हैं, फोटोसिंथेसिस करती हैं, फूड बनाती हैं। और जो फूड होता है वो लीव्स से प्लांट के हर एक पार्ट तक जाता है। किससे जाता है, किस ट्रेस से जाता है, उस ट्रेस को हम बोलते हैं लीफ ट्रेस। देखिए
जो फूड होता है वो जिस ट्रेस से जाता है प्लांट के हर एक पार्ट तक, उसे हम बोलते हैं लीफ ट्रेस। एक और चीज़ मैंने आपको बताई थी कि जो जिम्नोस्पर्म होते हैं उसके कॉर्टेक्स में हमें रेजिन डक्ट देखने को मिलती हैं, मतलब कॉर्टेक्स की जो सेल्स होती हैं वो रेजिन को स्टोर करती हैं। बट दो एक्सेप्शन मैंने आपको बताए थे, साइकस और वेल्विस्टिया, जिसमें रेजिन डक्ट न होकर के हमें म्यूसिलेज डक्ट देखने को मिलती हैं। ये देखिए म्यूसिलेज डक्ट हमें देखने को मिल रही हैं। अदरवाइज अगर मैं पाइनस एफिड्रा नीटम की बात करूं उसमें हमें रेजिन डक्ट ही देखने को मिलेंगी, लेकिन यहाँ पर क्या है, म्यूसिलेज डक्ट देखने को मिल रही हैं। ठीक है, और देखिए जो वेस्कुलर बंडल बने हुए हैं, ये जो मैंने वेस्कुलर बंडल बनाए हैं, इसमें जो वेस्कुलर बंडल होते हैं वो तीनों टाइप के हमें देखने को मिलेंगे। कौन कौन से? एक तो हमें रेडियल देखने को मिलेगा, दूसरा हमें कॉन्जॉइड देखने को मिलेगा, थर्ड होगा हमारे पास कंसेंट्रिक। तीनों टाइप हमें देखने को मिलेंगे किसके? जाइलम और फ्लोएम के वेस्कुलर बंडल के। देखिए इस तरह से ये जो लाइनिंग वाला पार्ट है, ये जो लाइनिंग वाला पार्ट है ये क्या है? जाइलम है। और ये जो डॉटेड पार्ट है इसको हम बोल रहे हैं फ्लोएम। और जो इसके बीच में सेंटर में ये प्रेजेंट है लाइन, इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम कैम्बियम बोलते हैं, जिसे हिंदी में ऐधा कहा जाता है, जिसका काम होता है सेकेंडरी ग्रोथ करवाना। मैंने आपको बताया यहाँ पर क्या है, ये वुडी प्लांट है। वुडी प्लांट मीन्स काष्ठीय पौधा है, ये काष्ठ बनती है, इसमें लकड़ी बनती है। किस तरह से बनती है? द्वितीयक वृद्धि, सेकेंडरी ग्रोथ से बनती है। और सेकेंडरी ग्रोथ करवाता कौन है? कैम्बियम करवाता है। देखिए इस तरफ ये जो कैम्बियम है और इस जो इसकी वेस्कुलर बंडल की कैम्बियम है, ये आपस में ऐसे बढ़ती जाएगी आगे आगे, और यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बनती है इस तरह से, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं मेडुलरी रेज। इस स्ट्रक्चर को हम मेडुलरी रेज बोलते हैं। और ये इस तरह से आपस में जब जुड़ जाती है सारी, आपस में जब सारी जुड़ जाती है तो एक रिंग बनाती है। इस तरह से एक रिंग बनती है। और ये रिंग क्या करती जाती है? ये कैम्बियम वाली जो रिंग है ये अंदर से जाइलम को कट करती है, बाहर से फ्लोएम को कट करती है, और इसकी विड्थ बढ़ जाती है, इसकी जो चौड़ाई होती है वो बढ़ जाती है। इस तरह से क्या है? वुड बनती है। वुड का हम दूसरा नाम सेकेंडरी जाइलम भी बोल सकते हैं। ठीक है, सेंटर में हमें पिथ भी देखने को मिलेगी। ये जो सेंटर वाला पार्ट है यहाँ पिथ प्रेजेंट होती है, और ये इस तरह से एक एनुअल रिंग बनती है। एक साल में एक बनती है, इसलिए इसे एनुअल रिंग बोलते हैं, और दूसरे साल में फिर दूसरी बनती है। इस तरह से रिंग्स बनती हैं और सेकेंडरी ग्रोथ होती है। नोट कीजिए इसे भी, साथ साथ डायग्राम बनाइए और डिस्क्राइब भी कीजिए एक एक टर्म को, एक एक पोर्शन को। स्टेम के बाद हम बात करते हैं रैकिस की। रैकिस से क्या समझते हो? देखिए जो लीव्स होती हैं इसकी, एक ब्रांच की मैं बात करूँ, इस तरह से एक स्ट्रक्चर होती है और वहाँ पर ऐसे लगी हुई होती हैं लीव्स। इस तरह से लीव्स लगी हुई होती हैं। ये जो सेंटर वाली लाइन है जहाँ पर लीव्स लगी हुई हैं इसे हम रैकिस बोलते हैं। ये जो लाइन है जहाँ से लीव्स लगी हुई हैं इसे हम रैकिस बोलते हैं। और रैकिस का अगर हम स्ट्रक्चर देखें, रैकिस को कट करके, तो ये इसकी जो स्ट्रक्चर है इन्वर्टेड ओमेगा शेप हमें दिखाई देती है। लिखिए इसे, इन्वर्टेड ओमेगा, रैकिस की जो शेप है। इन्वर्टेड ओमेगा, ओमेगा बनाते हो मैथ्स में, स्ट्रक्चर देखी होगी ओमेगा की, तो ये इन्वर्टेड ओमेगा है। ठीक है, इसमें देखिए हमें क्या चीज़ें देखने को मिल रही हैं। यहाँ से लीव्स लगी हुई हैं, ये वाला जो पार्ट है यहाँ से लीव्स लगी हुई हैं। ये देखिए ऐसे एक लीफ इधर तो एक लीफ इधर, ये उसका सेंट्रल पार्ट है। और हमें वेस्कुलर बंडल ऐसे देखने को मिल रहे हैं। ये देखिए ये वाला जो वेस्कुलर बंडल है, इसका जो ये अंदर वाली साइड जाइलम है वो सेंटर की ओर है। इसका जो अंदर वाला जाइलम है वो सेंटर की ओर है, लेकिन यहाँ पर जब हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो वो ऐसे होती है। मीन्स वो जो जाइलम वाला पार्ट है वो यहाँ पे ऊपर वाली साइड, पेरिफेरी की साइड हो जाता है, जबकि यहाँ पे क्या है, जाइलम सेंटर की ओर है। इस एक वेस्कुलर बंडल को ध्यान से देखिए, ये वाली स्ट्रक्चर देखिए आप, इसका जो सेंटर वाला पार्ट है ये वाला, ये क्या है, जाइलम है। और ये जाइलम कहाँ है, सेंटर की ओर है। लेकिन ये वाला जाइलम देखिए आप, इस वेस्कुलर बंडल में ये जो जाइलम है ये पेरिफेरी की ओर है। तो इसमें ये जो है इसकी शेप उल्टी हो जाती है, इन्वर्ट हो जाती है। तो इस तरह से हमें वेस्कुलर बंडल की दो शेप्स दिखाई देती हैं। अगर हम इसकी सेल्यूलर पार्ट की बात करें तो सेल्यूलर पार्ट देखिए, लीव्स है, लीव्स का रैकिस वाला पार्ट है, ऑब्वियसली स्टोमेटा तो होंगे ही ट्रांसपिरेशन के लिए। तो देखिए यहाँ पर स्टोमेटा बने हुए हैं, और इसकी जो आउटर लेयर है, आउटर लेयर जिसे मैंने क्या बोला था,
एपिडर्मिस बोलेंगे। बाह्य त्वचा जिसे हिंदी में बोलते हैं एपिडर्मिस, बाह्य त्वचा, उसके ऊपर हमें क्यूटिकल देखने को मिल रही है। क्यूटिकल जो कि क्या है, एक जीरोफिटिक कैरेक्टर है, और क्यूटिकल की जो प्रेजेंस है वो किस लिए है, प्रोटेक्शन के लिए है, वाटर के एब्जॉर्प्शन को कम करने के लिए है क्यूटिकल की जो प्रेजेंस है। तो देखिए क्यूटिकल है, एपिडर्मिस बनी हुई है, उसके बाद हमें क्लोरेनकाइमा वाला पार्ट दिख रहा है, ये देखिए इस तरह से। ये सभी सेल्स ऐसे बनेंगी, सभी सेल्स ऐसे बनेंगी, डॉटेड अंदर क्या बनेंगे, क्लोरोफिल बनेंगे, क्लोरोप्लास्ट बनेगा। क्लोरोप्लास्ट किसके अंदर होता है, क्लोरेनकाइमा सेल्स के अंदर होता है। ध्यान रखिए इस चीज़ को, इसलिए इसका नाम क्लोरेनकाइमा है। उसके बाद जो हमें पार्ट देखने को मिल रहा है वो स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स का है। स्क्लेरेनकाइमा जिसे हम हिंदी में दृढ़ोतक बोलते हैं, जो क्या है, इसको थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाती है, थोड़ा हार्ड बनाती है। इसके लिए प्रेजेंस होती है क्या, स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स। उसके बाद हम बात करते हैं, वही देखिए बंडल शीथ है, बंडल शीथ है, और उसके अंदर क्या प्रेजेंस है, जाइलम और फ्लोएम है। जाइलम देखिए सेंटर की ओर है, और फ्लोएम कहाँ है, पेरिफेरी की ओर है। मैंने आपको दिखाया, ये देखिए जो जाइलम बना है वो अंदर की ओर है, और जो फ्लोएम बना हुआ है उसमें वो पेरिफेरी की ओर है। बनाइए इस शेप को, ये है TSO रैकिस, रैकिस का ट्रांसफर सेक्शन है ये तो थी रैकिस स्टेम और रूट की। आगे हम बात करते हैं किसकी, लीव्स की। आगे आप देखिए लीव्स की जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह से हमें दिखाई देती है। ये सभी डायग्राम आपको बनाने पड़ेंगे विद एक्सप्लेनेशन। विद एक्सप्लेनेशन आपको डिफाइन भी करना पड़ेगा कि ये कौन सा रीजन है, और इस रीजन में कौन सी सेल्स प्रेजेंट हैं, और उन सेल्स का क्या फंक्शन है, ये भी आपको बनाना पड़ेगा। देखिए अभी बनाइए लीव्स की स्ट्रक्चर, लीव्स की स्ट्रक्चर। साथ साथ बनाएं इसे, और जिसको डायग्राम बनाना थोड़ा मुश्किल लगता है वो इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, बिकॉज ये आपके सिलेबस में है, यू हैव टू डू इट। ये देखिए ये क्या बनाए हैं, ये स्टोमेटा बने हैं, ये क्या हैं, स्टोमेटा हैं। इसके अंदर टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, और जो सेंटर वाला पार्ट मैंने बनाया है ये वाला, यहाँ पर देखिए ये जो सेंटर वाला पार्ट है क्या होगा इसमें, वही जाइलम और फ्लोएम। क्या प्रेजेंट होगा, जाइलम और फ्लोएम। देखिए इस तरह से ये वाला पार्ट है फ्लोएम का, ये वाला पार्ट है फ्लोएम का, और ऊपर जो स्ट्रक्चर हमें देखने को मिल रही है वो किसकी होगी, वो जाइलम की होगी। अगर फ्लोएम वाला पार्ट नीचे है तो ऊपर क्या होगा, जाइलम वाला पार्ट होगा, बिकॉज दोनों ने मिलकर क्या बनाया है, वैस्कुलर बंडल, संवहन पूल बनाई है। इस तरह से बनाइए स्ट्रक्चर इसकी। यहाँ पर मैंने आपको बताया था जब भी हम लीव्स बनाते हैं, जब भी हम लीव्स बनाते हैं तो लीव्स में मैंने आपको दो तरह का टिश्यू बताया था, दो तरह की सेल्स बताई थी। एक तो बताई थी पैलिसेड टिश्यू, पैलिसेड टिश्यू जिसमें मैंने बताया था जो सेल्स होती हैं वो लॉन्ग होती हैं, लंबी होती हैं, और जो स्पॉन्जी टिश्यू होता है उसकी सेल्स क्या होती हैं, स्पंज लाइक स्ट्रक्चर होती है, उनकी सेल की स्पंज लाइक स्ट्रक्चर होती है। बनाइए इसे साथ साथ, देखिए ये वाला जो रीजन है हमारे पास अपर एपिडर्मिस है, ये तो आउटर डायग्राम है, सेल्युलर पार्ट में आपको दिखाती हूँ अभी। ये अपर एपिडर्मिस है, ये जो टिश्यू है, ये जो नीचे टिश्यू बना हुआ है ये है लोअर स्पंजी टिश्यू। देखिए यहाँ पर भी हमें क्यूटिकल देखने को मिलेगी, एक लेयर और बनाएं आप इसमें, क्यूटिकल इसमें भी प्रेजेंट होती है ताकि जो ट्रांसपिरेशन है वो कम से कम हो और वाटर का लॉस कम से कम हो। इस तरह का जो कैरेक्टर होता है इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं जीरोफिटिक कैरेक्टर। ध्यान रखिए क्या स्ट्रक्चर है,
ये है क्यूटिकल की, नोट करते जाएं साथ साथ। ये है क्यूटिकल, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है स्पॉन्जी टिश्यू है, यहाँ पर है स्पॉन्जी टिश्यू। और ये वाला जो पार्ट है पैलिसेड टिश्यू है, यहाँ पर पैलिसेड टिश्यू। और ये आपको दिख रहा है स्टोमेटा बने हुए हैं। क्या है? स्टोमेटा हैं, जिनका काम क्या है? ट्रांसपिरेशन का है। ये वाला पार्ट क्या है? फ्लोएम है। ये वाला जो पार्ट है वो फ्लोएम है। और ये वाला जो हमें पार्ट दिख रहा है ऊपर वाली साइड, ये क्या है? ये है जाइलम। ये है जाइलम, बना लीजिए इसे भी इस तरह से। और ये दोनों सारा मिलकर क्या बना रहे हैं? ये हैं क्या? बंडल शीथ है। ये बंडल शीथ, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं पूल आच्छद। पूल आच्छद, बंडल शीथ को हम हिंदी में बोलेंगे, जिसमें हमें क्या देखने को मिलता है? जाइलम और फ्लोएम वाला पार्ट होता है। आगे इसका डायग्राम बनाइए। इसका सेल्युलर पार्ट हम देखेंगे तो हमें जो जाइलम के हैं वो दो पार्ट देखने को मिलेंगे। बनने के आधार पर मैंने बताया था जाइलम प्रोटो और मेटाजाइलम होता है, लेकिन उसकी सेल्स के शेप के आधार पर दो तरह से और होता है, सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल। वो मैं अभी बनाऊंगी, देखिए आप। इसके बाद लीव्स की स्ट्रक्चर के बाद हम इसका मेल कोन और फीमेल कोन के बारे में बात करेंगे। और हम देखेंगे कि माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर का फॉर्मेशन कैसे होता है, कैसे फर्टिलाइजेशन होता है, इसकी ओव्यूल की शेप क्या होती है, देखिएगा। ये क्या है? ये है क्यूटिकल, ये पार्ट है क्यूटिकल वाला। उसके बाद हमें क्या देखने को मिलेगी? अपर एपिडर्मिस, जैसे इसमें दिख रहा है। देखिए साथ साथ बनाते जाइए इसे। इस तरह से एपिडर्मिस बनेंगी। इनकी जो सेल्स होती हैं वो बेलनाकार शेप में होती हैं। एपिडर्मिस की जो सेल्स होती हैं वो सिलेंड्रिकल शेप में होती हैं। और यहाँ पर क्या बने हुए हैं? स्टोमेटा बने हुए हैं, स्टोमेटा। और हमें एक चीज़ जो मैंने यहाँ पर बनाई अभी ऊपर, क्या देखने को मिल रही है? क्यूटिकल। ये देखिए इस तरह से क्यूटिकल बनी हुई होती है, जिसका काम क्या है? वाटर के लॉस को कम करना। उसके बाद हमें इसमें क्या स्ट्रक्चर दिखती है? हमें हाइपोडर्मिस देखने को मिलती है। हाइपोडर्मिस, इसकी सेल्स हम इस तरह से बनाएंगे हेक्सागन शेप में। देखिए ये है हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस की 2-3 लेयर हमें देखने को मिलती हैं इस तरह से। हाइपोडर्मिस एक अपर एपिडर्मिस हो जाएगी और उसके नीचे 2-3 लेयर क्या है, किसकी मिलेंगी? हाइपोडर्मिस की मिलेंगी। हाइपोडर्मिस के बाद जैसे मैंने यहाँ पे बताया है, ये देखिए ये अपर एपिडर्मिस है, उसके बाद हाइपोडर्मिस है, उसके बाद मैंने यहाँ पर पैलिसेड टिश्यू बनाया है। तो यहाँ पर पैलिसेड टिश्यू बनेगा। देखिए किस तरह से पैलिसेड टिश्यू मैंने बताया था, उसकी जो सेल्स होती हैं वो लॉन्ग होती हैं इस तरह से। पैलिसेड टिश्यू की जो सेल्स होती हैं वो लॉन्ग होती हैं, इस तरह से बनी हुई होती हैं। बनाइए इसे साथ साथ। ये हो जाएगा पैलिसेड वाला पार्ट। उसके बाद हम देखेंगे इसमें जो वो बंडल शीथ होती है वो किस तरह से प्रेजेंट होती है। बंडल शीथ और इसकी ये नीचे वाली साइड क्या हो जाएगी? ये लोअर एपिडर्मिस हो जाएगी इस तरह से। और उसके ऊपर क्या प्रेजेंट है? क्यूटिकल प्रेजेंट है। और यहाँ नीचे क्या बने हुए हैं? स्टोमेटा बने हुए हैं। स्टोमेटा जिनका काम है ट्रांसपिरेशन करना, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं? रंध्र बोलते हैं। जिसे हम हिंदी में स्टोमेटा को रंध्र बोला जाता है। देखिए इस तरह से। और ये क्या हो जाएगी? बेलनाकार शेप में लोअर एपिडर्मिस की सेल्स हो जाएंगी। लोअर एपिडर्मिस की सेल्स सिलेंड्रिकल शेप में। उसके बाद हमें यहाँ पर क्या है? ट्रांसफ्यूजन टिश्यू देखने को मिलता है। ये इस तरह से बनेगा। देखिए ट्रांसफ्यूजन टिश्यू,
ट्रांसफ्यूजन टिश्यू जिसका काम क्या है मैं आपको बताती हूँ। ट्रांसफ्यूजन वैसे तो नाम से ही पता चल रहा है, ट्रांसफ़र करना है किसको, फूड को। किसको ट्रांसफ़र करना है, फूड को, क्योंकि फूड बनता कहाँ पे है, इस तरह से यहाँ पर भी बनेंगी ये लीव्स। ये जो टिश्यू है, ट्रांसफ्यूजन जो टिश्यू है वो इस तरह से यहाँ पर भी बनेगा, साथ साथ बनाते जाइए इसे। ये हो जाएगा ट्रांसफ्यूजन टिश्यू जिसका काम क्या है, ट्रांसफ़र करना किसको, फूड को, फूड को, ग्लूकोज को। ग्लूकोज बनता है किसमें, फोटोसिंथेसिस के बाद जो प्रोडक्ट बनता है क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। और ग्लूकोज के साथ हमें क्या बनती हुई दिखती है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बनती है जो कि अपने लेते हैं। अब यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर बनेगी ये क्या बनेगी, एंडोडर्मिस बनेगी। देखिए स्टील सिस्टम में आपने पढ़ा होगा सबसे बाहर वाली लेयर एंडोडर्मिस होती है, उसके बाद हमें पेरिसाइकिल, जैसे मैंने अभी बताया था आपको। तो देखिए पेरिसाइकिल बनाए, 2-3 लेयर की पेरिसाइकिल प्रेजेंट होती है इस तरह से। ये सेल्यूलर पार्ट बन रहा है लीव्स का, आउटर डायग्राम मैंने आपको दिखाया है, तो उसी अकॉर्डिंग आप बनाते जाइए कि इसमें अब ये वाली सेल्स आएंगी और अब ये वाली सेल्स आएंगी। ये क्या है, पेरिसाइकिल है, 2-4 लेयर्स की पेरिसाइकिल प्रेजेंट होती है इस तरह से। और इस तरह से सेंटर में क्या प्रेजेंट है, कैम्बियम प्रेजेंट है। ये बन गई कैम्बियम। उसके बाद क्या रह गया, ये रह गया जाइलम वाला पार्ट, ये है जाइलम। देखिए ये हो गया जाइलम। जाइलम को मैंने बताया था डबल सेल्ड करके बनाते होते हैं, जाइलम को हमेशा डबल सेल्ड बनाते हैं और फ्लोएम को हम सिंगल सेल्ड बनाते हैं। ये डिफरेंशिएट रहता है किसमें, जाइलम और फ्लोएम में। इससे हम डिफाइन कर सकते हैं कि कौन सा पार्ट जाइलम का है, अदरवाइज तो ये कुछ पता ही नहीं चलेगा, सभी सेल्स एक जैसी दिखेंगी। यहाँ पर देखिए अब हम पार्ट बनाते हैं कौन सा, फ्लोएम का। इसको हम डबल नहीं करेंगे, इस तरह से ही बनेगा। और ये जो बचा हुआ पार्ट रह जाएगा इसमें कौन सा टिश्यू आएगा, देखिए आउटर डायग्राम देखिए, आउटर डायग्राम के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो पार्ट बनेगा वो कौन सा बनेगा, यहाँ पर बनेगा स्पॉन्जी टिश्यू बनेगा। पहली सेट टिश्यू मैंने आपको बताया था, देखिए पहली सेट टिश्यू के बाद कौन सा पार्ट रह गया यहाँ पर, स्पॉन्जी जो सेल्स होती हैं वो इस तरह से बड़ी बड़ी सेल्स होती हैं, स्पंज जैसी स्ट्रक्चर होती है इनकी, इस तरह से क्या बन जाएगा, स्पॉन्जी टिश्यू बन जाएगा। ये पूरा इस तरह से फिल होगा, बना लीजिए इसे, लेबल करते हैं अपन इसको। वैसे तो नाम पता लग ही रहा है आउटर डायग्राम में भी सारे, और बोलते बोलते ही मैंने बनवाया है साथ में, तो आप खुद भी लिख सकते हैं अपने आप। इस तरह से ये स्पॉन्जी टिश्यू बन जाएगा, पूरा फिल कीजिए इसे। ये देखिए इस तरह से सेल्यूलर डायग्राम बनेगा, किसका, लीफ का। स्पॉन्जी पैरेन्काइमा बनेगा और स्टोमेटा बने हुए मिलेंगे, लोअर एपिडर्मिस हमें देखने को मिलेगी। देखिए नाम लिखते जाएं साथ साथ, जैसे इसमें मैंने बनाया पहले क्या बनेगी, क्यूटिकल बनेगी, इसमें भी प्रेजेंट है तो इसमें भी है। अपर एपिडर्मिस बनेगी, ऊपरी बाह्य त्वचा जिसे हम हिंदी में बोलेंगे अपर एपिडर्मिस, ये बन गई ये वाली लेयर, ठीक है। ये वाली क्या है, हाइपोडर्मिस है, अंतःस्थ त्वचा जिसे हम हिंदी में बोलेंगे हाइपोडर्मिस। इसके बाद है पेलिसेड टिश्यू, पेलिसेड टिश्यू। और ये बचा हुआ क्या है, स्पॉन्जी टिश्यू, स्पॉन्जी टिश्यू। ये क्या है, ट्रांसफ्यूजन टिश्यू है। ट्रांसफ्यूजन टिश्यू, उसके बाद वही स्पॉन्जी टिश्यू है। ये देखिए यहाँ पर ये वाला पार्ट है, ये एंडोडर्मिस है। बंडल शीथ की अगर मैं बात करूँ तो ये देखिए ये वाला पार्ट एंडोडर्मिस बन जाएगा, और ये इसके अंदर वाली साइड पेरिसाइकिल की लेयर्स हमें मिलेंगी, मोर देन 2 पेरिसाइकिल लेयर्स प्रेजेंट। और यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है ये फ्लोएम का है, अभी मैंने बताया
उसके बाद यहाँ सेंटर में क्या प्रेजेंट है, ये कैम्बियम है, और ये वाला जो पार्ट है, ये जो येलो कलर में मैंने बनाया है, ये जाइलम है, ये जाइलम वाला पार्ट है। ये देखिए, ये क्या रह गई, लोअर एपिडर्मिस, ये है लोअर एपिडर्मिस। उसके बाद ये वही क्यूटिकल प्रेजेंट है, और ये क्या बनाए हैं मैंने, स्टोमेटा, ये बनेंगे स्टोमेटा। अब एक चीज़ और देखिए, ये जो स्पॉन्जी टिश्यू है, स्पॉन्जी टिश्यू है, स्पॉन्जी टिश्यू की जो सेल्स होती हैं इस तरह से, ये जो सेल्स हैं, इन सेल्स में हमें क्रिस्टल ऑफ देखने को मिलते हैं। इसमें हमें क्रिस्टल देखने को मिलते हैं इस तरह से, किसके, कैल्शियम ऑक्जेलेट के। यहाँ लिखिए, क्रिस्टल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्जेलेट, कैल्शियम ऑक्जेलेट के क्रिस्टल हमें देखने को मिलते हैं किसमें, लीव्स में। ये स्ट्रक्चर हो गई लीव्स की, ठीक है। देखिए, ये हो गया साइकस में एनाटॉमी तक का। आगे हम बात करेंगे रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स की। इसको एक बार दोबारा देखिए, ये क्यूटिकल प्रेजेंट है, जैसे आउटर डायग्राम हमें देखने को मिल रहा है, क्यूटिकल है, उसके बाद एपिडर्मिस है, अपर एपिडर्मिस बोलेंगे क्योंकि लोअर एपिडर्मिस भी है यहाँ पे। उसके बाद हाइपोडर्मिस दिखेगी और पैलिसेड टिश्यू, देन स्पॉन्जी पेरेंट काइमा। सेंटर में क्या प्रेजेंट है, बंडल शीथ, जिसकी आउटर लेयर एंडोडर्मिस, देन पेरिसाइकिल, फ्लोएम, जाइलम, कैम्बियम, तीनों आ जाएंगे। और ये जो ट्रांसफ्यूजन टिश्यू है, इसका काम होता है ट्रांसफर करना फूड को, फूड को ट्रांसफर करने का काम है किसका, ट्रांसफ्यूजन टिश्यू का, ठीक है। और एक चीज़ और हमें देखने को मिल रही है, जो क्रिस्टल हैं कैल्शियम ऑक्जेलेट के, वो इसमें मिलेंगे किसमें, स्पॉन्जी टिश्यू में। तो ये तो स्ट्रक्चर थी एनाटॉमी तक की। आगे हम बात करेंगे रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स की। आज यहीं तक।